बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और ये है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी के लिए किसी ने मुझे एक नई तरह की फिलॉसफी बताई और वो ये कि जहां प्रश्न है वहां पसीना है। जैसे कि जब हम स्टूडेंट होते थे तो एग्जाम में सवाल देखकर हमें पसीना आ जाता था कि 2 × 6 × 8 × 80 × 30 × 60 का 10% कितना, निकल गया पसीना। नौकरी के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू के सवाल सुनकर पसीना आ जाता है कि क्या आप कम से कम सैलरी में काम करने के लिए तैयार हैं। फिर नौकरी मिलने पर बॉस के सवालों पर पसीना आ जाता है, अबे तुम्हें किस गधे ने यहां काम कर रखा है। फिर गर्लफ्रेंड का सवाल सुनकर पसीना आ जाता है। देखिए, आप अभी अभी डिसाइड कीजिए, मैं या तुम्हारी मां। और तो और हम एक्टर्स का पसीना पत्रकारों के सवाल से भी निकल जाता है। मान लीजिए हम किसी का अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से लौट रहे होते हैं तो माइक मुंह के सामने डालकर पूछेंगे, सर आपने अभी ये फ्यूनरल अटेंड किया है, कैसा लगा आपको। बहरहाल ये तो प्रश्न और पसीने का हंसी मजाक वाला रिश्ता था, लेकिन हकीकत यह है कि प्रश्न जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उसका हल एक नई दिशा और नई राह को जन्म देता है। जीवन प्रश्नों का पिटारा है, हल करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। यही जीने की कला है और यही जीत है। वैसे प्रश्न और पसीने का क्या रिश्ता है, ये मेरे सामने बैठे हुए उबारपुर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आए हैं नितिन शेरावत जी। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है और मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि कल 2 सवालों पर इनको भी पसीना आ गया और इनकी 2 लाइफ लाइन्स चली गई। इनको करोड़पति बनने के लिए अभी भी कई सवालों पर पसीना बहाना पड़ेगा। नितिन, जब आपसे कल हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं, गाड़ी हो, मकान हो, और लेकिन 2 पहले ही प्रश्नों पे आपने लाइफलाइन इस्तेमाल कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि वो शुरुआत की जो 2 क्षण थे उससे अब आप दूर हो जाएंगे और आगे चल करके ढेर सारी राशि कमाएंगे। शुरू किया जाए? ऑलराइट, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नितिन, आपके पिताजी यहां पर कंपेनियन के रूप में आए हुए हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। तैयार है नितिन? यस सर। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सिद्धार्थ नगर, बी संत रविदास नगर, सी गौतम बुद्ध नगर या डी महामाया नगर। बहुत निकट है आपके जहां से आप आते हैं। यस 30 सेकंड बाकी बचे हैं। सर, सी गौतम बुद्ध नगर। सी गौतम बुद्ध नगर, श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर जी, सी गौतम बुद्ध नगर पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 जीत गया। ये गौतम बुद्ध नगर इज अंडर द पर्व्यू ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन NCR ऑफ इंडिया। 20,000 रुपए आपकी जेब में। अगला प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार है नितिन? यस सर। ओके, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के संक्षिप्त रूप से किसकी शुरुआत होती है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए TDS सर्टिफिकेट, बी वेबसाइट एड्रेस, सी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन या डी पोस्टल एड्रेस। बी वेबसाइट एड्रेस। बी वेबसाइट एड्रेस पे जाएंगे आप? Yes, श्योर sir. हैं इसके लिए? ताला लगा दिया जाए? Yes. कंप्यूटर प्लीज लॉक बी वेबसाइट एड्रेस। ये भी सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। वेबसाइट एड्रेस से पहले आता है http:// और फिर उसके बाद वेबसाइट। आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। ओके नितिन जी, ये बताइए, आपकी उम्र केवल 19 वर्ष की है,
यस सर। कोई अभी बाबूजी सुन रहे हैं इसलिए खुली बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा रिश्ता बना हो आपका? नहीं सर, नहीं सर। तो मैं आपसे पूछने वाला था अभी सर, आपने अभी यंग दिखते हैं तो सर इसका राज क्या है, इतनी लड़कियां आप पे फिर आए तो सर कोई हमें भी दीजिए। क्या ये तो एकदम बहुत नटखट सवाल है ये। हमारी उम्र में कौन देखेगा हमको? अभी आप नौजवान हैं, आप तो 10-12 गाड़ी आपके पास होने वाली है, फरारी वगैरह सब खरीदेंगे आप। ओके, 5वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 80,000 रुपए। अगला प्रश्न 80,000 रुपए के लिए नितिन जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (326) ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर ने इनमें से किसे युद्ध में हराया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जूलियस सीजर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी घनानंद या खानानंद और डी पोरस या पुरु। पोरस या पुरु? हिस्ट्री में तो कोई जी सर, हिस्ट्री में तो कुछ याद ही नहीं है। हिस्ट्री में कोई ज्ञान नहीं है। आपके पास 2 लाइफलाइन है, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए, धन्यवाद। कबीर जी, नितिन अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कृपया इसे अंकित किया जाए। नितिन, आपने 3 लोगों के नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे और उनकी छवि और नाम ये है। कौन कौन है ये लोग? ये सर मुकेश कुमार सर है, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर? यस। ओके और नीतू तो हमारे मैं सिस्टर। ओके। और ये भी सर हैं सर, ये भी कोचिंग देते कोचिंग हैं। कराते हैं। तो किससे बात करना चाहेंगे आप? सर संजय शर्मा। संजय शर्मा से बात करेंगे। Yes. ओके, कंप्यूटर जी, संजय शर्मा को मेरठ में फोन लगाया जाए। जी, संजय शर्मा बोल रहे हैं? जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आई कैन बिलीव दिस कि मेरी अमिताभ बच्चन जी से बात हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप बिलीव कर ही लीजिए आप। जी 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 सर, जी। ये तो मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी आपसे बात हो पाई। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि सदी के सुपरस्टार अमित जी जैसे व्यक्ति से उसकी बात हो। अरे सर, सर, मैं बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास नितिन शेरावत जी हॉट सीट पर बैठे हुए हैं जी और वो जीत चुके हैं 40,000 रुपए, आपकी मदद मांग रहे हैं। जी और एक वो प्रश्न पढ़ेंगे, इसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और यदि आपने इनकी मदद कर दी तो ये 80,000 जीत जाएंगे। जी 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 अगली आवाज होगी नितिन की और आपको जैसे ही वो बोलना शुरू करेंगे 30 सेकंड मिलेंगे केवल। जी सर। अगली आवाज नितिन की। नितिन, आपका समय शुरू होता है अब। हेलो सर, 326 ईसा पूर्व में यूनानी सम्राट सिकंदर ने इनमें से किसको युद्ध में हराया था? ए जूलियस सीजर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी घनानंद, डी पुरु। पोरस। बस एक बार ऑप्शन रिपीट कर दो। ए जूलियस सीजर, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी घनानंद, डी पोरस। पुरुष। सी धनानंद। सी घनानंद। जी सारी शोर। कंफर्म। धनानंद और पुरु में से एक होगा, बाकी और कोई नहीं होगा। पहले बोला कि श्योर है, फिर जाते जाते बोल दिया कि इन दोनों में हो सकता है। टाइमर चल पड़ा, जल्दी बोलिए। सी घनानंद। सी। कंप्यूटर जी, सी घनानंद पे ताला लगाइए। अरे मान्यवर, ये गलत उत्तर हो गया है। सही उत्तर पोरस था। पोरस पौरव के राजा थे जो वर्तमान पंजाब राज्य क्षेत्र के भीतर एक प्राचीन राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच स्थित था। नितिन जी, आप आज यहां से दुर्भाग्यवश कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप हमारे साथ आए और आपका समय हमें मिला, आपसे बातचीत करने का हमें अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड फॉर नितिन। थैंक यू सो मच नितिन। बहुत बधाई सर, बैड लक। तो देवी और सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास है बचे हैं 4 कंटेस्टेंट्स और इनके साथ अब खेला जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत ध्यान से। मैडम, आप मुझे मत देखिए, आप प्लीज वहां देखिए क्योंकि वहीं पर आने वाला है अगला प्रश्न। तैयार हो जाइए। रेडी,
फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर। रामायण और महाभारत के संदर्भ में सबसे कम से शुरू कर इन्हें उनकी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, यानी जो सबसे कम है उन्हें आपको पहले रखना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए धृतराष्ट्र सन्स, बी कुंती सन्स, सी रावण हेड्स, डी राम्स चिल्ड्रन। धृतराष्ट्र के पुत्र, बी कुंती के पुत्र, सी रावण के सिर, या डी श्री राम की संतान। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी राम्स चिल्ड्रन, फिर आता है बी कुंती सन्स, फिर सी रावण हेड्स, रावण के सिर, और अंत में ए धृतराष्ट्र के पुत्र। यह है सही क्रम, डी बी सी ए। अब देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। केवल 3 ने, और सबसे तेज शिखा पृथ्वी। वेल डन शिखा, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी देर से आप कोशिश कर रही थी। आइए हम और आप चलते हैं वहां। मुझे पिंच करो, इज इट ट्रू? नहीं, बिल्कुल ट्रू है। चलिए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। यू नीड सम हेल्प? ऑलराइट। देवी और सज्जनों, हॉट सीट पर विराजमान हो चुकी हैं अंबाला हरियाणा से आई 28 वर्षीय शिखा पृथ्वी। पेशे से ये एक स्टॉक ट्रेडर हैं। इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है। सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून बनना चाहती हैं। ये अपने परिवार में सबसे ज्यादा बातें करती हैं और कभी कभी अपनी बातों से अपने पति का भेजा फ्राई कर देती हैं। पतिदेव इनके यहाँ पर मौजूद हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। शुभ नाम आपका बताइए। मेरा नाम विकास गुप्ता है सर। विकास गुप्ता जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका भेजा तो सही है ना अभी इस समय? नहीं सर, फ्राई तो नहीं हुआ अभी? नहीं सर, अभी ये सच है कि ये इतना बात करते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है? सर जब ये बात करते हैं तो यही बात करती है, मैं सिर्फ सुनता हूँ। जितने भी यहाँ पर पति लोग हैं उन सब की ऐसी ही धारणा है कि जब पत्नी बोलती है तो सिर्फ पत्नी सुनाई देती है। ओके शिखा, बहुत बहुत आपका स्वागत है। हमारे पास एक वीडियो क्लिप है। मेरे बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए। उनकी नेग्लिजेंस में उन्होंने एक मुझे मेडिसिन दी जिसका मुझे साइड इफ़ेक्ट हुआ और मैं बेड पे चली गई। मेरे बॉडी पार्ट्स ने कहीं फंक्शन करना बंद कर दिया था। कह सकते हैं मेरे में एक हमेशा से आदत रही है कि मैं बैठ नहीं सकती थी, और उस इंसान को अगर आप बेड पे बिठा देंगे तो सोचिए उसकी ज़िंदगी कैसे रुक गई है। मैंने बेड पे बैठे बैठे लिखना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे लाइफ को मूव ऑन करना शुरू करा। फिर जो वो मेरे साथ हुआ उसको लाइफ में लेते हुए मैंने आगे चला है। मुझे ये बिलीव था कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं शेयर मार्केट में स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ और पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत फन लविंग ज़िंदगी को जीने वाली लड़की हूँ। भगवान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लाता है अगर आप विश्वास रखते हो तो। मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मैं एक बिजनेस वूमेन बनूँ, एक आइडल बनूँ कि दिस इज शिखा पृथ्वी जो इंडिया की टॉप बिजनेस वूमेन में आती है। वेल डन शिखा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर और आपके अंदर ये विश्वास है कि आप एक दिन भारत की टॉप बिजनेस वूमन बने। आपके धैर्य की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। थैंक यू। और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत जल्दी आपके सामने मैं गेम के रूल्स पढ़ दूं। 13 प्रश्नों का अगर आप सही उत्तर। सर एक मिनट। जी, सर जी। मैंने एक पोइट्री लिखी है। वो स्टार्टिंग में अगर करें तो मजा आएगा थोड़ा। जी जी, अच्छा। बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ यू, लकी है ये बात करो। सॉरी सर, कोई बात थोड़ा आप साथ में। बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ यू, लकी है बात करो मत अब ज्यादा डिले, चलो मिला ले अब हाथ से हाथ। या थैंक यू।
शुरू करोगे अभी पूछना सवाल एक के बाद एक, जवाब के टाइम कहोगे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 13 सवालों की सीढ़ी पे देते हो सिर्फ 4 लाइफ लाइनों का साथ। श्रीमती टिकटिकी जी और खड़ियाल बाबू लगते हैं जैसे हो भूतनाथ। दिल्ली की लड़की हूँ, रहती हूँ गाजियाबाद, रख के फेस पे स्माइल, लेके बड़ों का आशीर्वाद। इतनी दूर से मिलने आई हूँ अपने पतिदेव के साथ। करनी तो बहुत सी बातें हैं, पहले खेले चलो लेट्स प्ले। पंचमुखी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। सर आई थिंक अगर ये आप बोलते इट वाज द बेस्टेस्ट। नहीं, आपने कहा और ऐसी सोच है आपकी, तो ये तो आपकी लिखावट है और आपने बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा ही होता है यहाँ पर, जैसा आपने कहा। बैंड बजता है। नहीं, बिल्कुल बैंड नहीं बजता। बजा ना अभी। नहीं, कहाँ? घर पे प्रैक्टिस किया था, फटाफट से हुआ था, फ्लाइट में लिखा था, तुरंत लिखा गया था। अभी बोलते हो देखो गाइस। एकदम अच्छा है कि बहुत स्फूर्ति से आपने इसको पढ़ा है। क्या खराबी है इसमें? अटक अटक के बोला ना। नहीं, अटक अटक के नहीं, जीवन थोड़ा सा अटक अटक के चले तो अच्छा रहता है। फर्क करके वहां पहुंच गए, नॉट गुड। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, शिखा जी 13 प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए, 5 करोड़ रुपए जीतिए। ओके। कहीं भी आप अटक जाएं तो 4 लाइफलाइन है। एक्सपर्ट एडवाइजर हमारे हैं श्री बोरिया मजुमदार जी। बोरिया जी नमस्कार। नमस्कार। Big hand for बोरिया मजुमदार। गेम शुरू करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर लगाना तो ऊपर का चाहती हूँ, बट श्रीमती टिकटिकी जी 1,60,000। ओके कंप्यूटर जी, शिखा जी अपने छठे प्रश्न 1,60,000 पे अपना मन चाहा पड़ाव लगाना चाह रहे हैं, इसको अंकित किया जाए। देखिए आपके गेम में ये अंकित हो गया। आपके सारे चेक्स मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं शिखा जी, और जैसे जैसे आप 1,60,000 पार कीजिएगा मैं आपको ये देता जाऊंगा। तो शिखा जी शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शिखा जी तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये देगा आपको 5,000 रुपए। रेडी शिखा? यस। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द अनुमति के बिना स्कूल से अनुपस्थित रहने की सही व्याख्या करता है? ऑप्शंस आर ए बंक, सी फ्लंक, सी पंक या डी स्कंक। ए बंक। ए बंक से पहले कि मैं डी बोलूं आपने ए बोला, डी संक। ओके कंप्यूटर जी ए बंक पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही होता है, 5,000 जीत गए आप। ए बंक बिल्कुल सही। तो आपने कभी बंक किया स्कूल? सर कॉलेज में बहुत मारा, कई बार। बहुत। क्लास रेडी नहीं होती थी तो खुद जाके ताला लगा देती थी, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये क्यों? सर मास बंक का मतलब क्या होता है? सारी क्लास से बाहर होना चाहिए। वो 1-2 वो पढ़ाकू स्टूडेंट्स होते थे, वो नहीं मानते थे तो जाके ताला लगा देती थी, अभी अंदर कोई नहीं जाएगा। तभी मास बंक में क्या होता है, लेक्चर काउंट नहीं होता है। दैट्स वाई उसको लेक्चर ना काउंट करवाने के लिए, हम उसको मास बंक करवाने के लिए पूरी क्लास को ताला लगा देते हैं। और आप उसका प्रतिनिधित्व करती हैं? सर अभी थोड़ा रोब था क्लास में। क्लास में था आपका रोब? तो बंक करके जाती कहाँ थी आप? बाहर बैठ के गप्पे मारते थे। तो टीचर आकर के नहीं कहता थे आप कहाँ, तो चलिए क्लास में? सर ऐसा नहीं होता, वो बाहर ग्राउंड में बैठे हुए, टीचर को क्या पता कौन सी क्लास में बैठे, वो खुद फिर उनको अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आपके टीचर को नहीं मालूम कि आप उनकी क्लास में हैं? सर वो खुद ही बोलते थे अगर मानना है तो मास बंक मानना, ताकि हमारे को लेक्चर फ्री मिले। ओहो अभी बहुत सीखने वाले हैं। सर अभी सॉरी बोल देती हूँ अगर वो गलती से उन लोगों ने किसी ने ये तो देख लिया। बताइए ये कॉलेज कौन सा है? मैं नाम लूंगी तो वो लोग मारने वाले हैं मुझे। ओके इससे पहले कि आपको मार पड़े आप जल्दी से दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास दिल्ली के किस रोड पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए शांति पथ, बी रेस कोर्स रोड, सी राजपथ या डी जनपथ। आधिकारिक निवास स्थान भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास दिल्ली के किस रोड पर स्थित है?
सो लाइफलाइन। लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत। उफ, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रख लीजिए। प्रश्न पढ़ता हूं, भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास दिल्ली के किस रोड पर स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं ए शांति पथ, बी रेस कोर्स रोड, सी राजपथ या डी जनपथ। और आपका समय शुरू होता है अब। इक्यावन % जनता कह रही है रेस कोर्स रोड, 18 कह रही है कि वो शांति पथ पे होना चाहिए, राजपथ पे तो कहती होना ही नहीं चाहिए। 0% है और 31% दिया है डी जनपद। सर याद आ गया, अभी रिसेंटली पढ़ा है। मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के साथ जाएंगी। ऑडियंस ज्यादातर कह रही है बी रेस कोर्स रोड। ताला लगा दिया जाए। Yes, yes. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक बी रेस कोर्स रोड इज द राइट आंसर एंड वेल प्लेड ऑडियंस। थैंक यू। 7 नंबर रेस कोर्स रोड, याद आ नई गया था। दिल्ली, बाद में आया। प्रधानमंत्री का निवास स्थान। हर रोज कहीं ना कहीं इसकी चर्चा होती है, अखबारों में छपता है। आप दिल्ली के पास ही अभी रहती हैं। फेसबुक पे पढ़ा था थोड़े दिन पहले। थोड़े दिन पहले पढ़ा था। कब पढ़ा था? जब आपने बंद कर दिया था क्लासरूम बंक करके, या सर वो एक्चुअली ऑफिस में जब बीच में खाली होती हूँ तो मेरे में एक बैड हैबिट है, मैं फ़ोन पे फेसबुक खोल लेती हूँ। आपके ऑफिस में फेसबुक? सर वो एक्चुअली जब बीच में थोड़ा काम नहीं होता है, बीच में हम लाइक लंच आवर्स में थोड़ा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा ऐसा लगता है कि ठंडा सा हो रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो उस टाइम थोड़ा खाली होते हैं, इसलिए खोल लेती हूँ, तो थोड़ा सा रहता है अपडेट। जी जी, आप बहुत विचित्र हैं शिखा जी। सर विचित्र पता नहीं कि ये जनता समझती है कि नहीं, लेकिन सर है आप सर एक पॉजिटिव क्लासिक नंबर हैं आप, और मैं बधाई देता हूं आपको। ऐसे लोगों से बड़ी कम मुलाकात होती है, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सही मानो मैंने कहा। पॉजिटिव में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा आपने, बिल्कुल पॉजिटिव। सर डर गई थी मैं अभी। नहीं, क्यों डर गई थी? सर मेरे को लगा नेगेटिव वे में बोल रहे हो और पतिदेव सामने बैठे हैं। नहीं, पतिदेव के बारे में मैं अभी पूछने वाला था। आपका हमने सुना है कि आपकी लव मैरिज हुई। अब अच्छा, हूँ क्यों बहुत रुक रुक के कह रहे हैं? वही है सर, लव मैरिज ही है। लव मैरिज हुई, कहाँ, कैसे, क्यों? सर लंबी स्टोरी है, शॉर्टकट में बताऊं? जी शॉर्टकट में बताइए। एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, 1.5 साल तक फ्रेंड रहे, फोन पे सिर्फ महीने में एक बार बात करते थे, फ्रेंड है ठीक है। फिर एक दिन इन्होंने मुझे चैटिंग करते हुए बताया कि आई हैड अ गर्ल इन माई माइंड जो 1.5 साल से मेरे दिमाग में है। तो मैं इस क्यूरियोसिटी से मिलने गई थी, यार जान के रहूँगी वो लड़की कौन है। और एट द एंड जब हम लोग कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, ही सेड दैट इज़ यू। और मेरा रिएक्शन शायद जो अभी यहाँ पे आने वाला बिल्कुल ऐसे का वैसे ही था। एंड ही सेड मुझे पूरा बरिस्ता देख रहा है, प्लीज़ ऐसे मत रिएक्ट करो। और वहीं पर आपने निर्णय ले लिया कि आप इन्हीं के साथ विवाह करेंगे? नहीं तब नहीं लिया था। ही सेड सर एकदम से कोई बोलेगा तो टाइम तो लगेगा, मतलब कि आप बोलती जाइए। सर अभी मैं मेरा भेजा कभी भी फ्राई नहीं होगा। पतिदेव का फ्राई हो गया हो, लेकिन मेरा नहीं होगा। सर अभी 6 महीने में फ्राई थोड़े ना हो जाता है, अभी 6 महीने भी नहीं हुआ। केवल 6 महीने हुए हैं? हाँ अभी विवाह 11 को। मार्च को शादी हुई थी हमारी। 6 महीने के अंदर आपका दिमाग खराब हो गया है? सर अक्सर हो जाता है। हैं जी? अक्सर हो जाता है अक्सर 6 महीने के अंदर अक्सर हो गया। सर। तो इस तरह आपका विवाह हो। आपको भी कुछ एहसास हो गया होगा। जी बिल्कुल। अब ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने विराजमान शिखा पृथ्वी जी, जो कि अंबाला हरियाणा से आई हैं। ये एक स्टॉक ट्रेडर हैं और बहुत ही दिलचस्प बातें बताती रही हैं हमें अब तक। ओके शिखा जी, अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है, वो आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारत में इनमें से क्या सीधे तौर पर
सेबी SEBI द्वारा नियंत्रित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: A, इंश्योरेंस फर्म्स, B, बैंक, C, स्टॉक एक्सचेंजेस, या D, स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक या बीमा कंपनियां। सी स्टॉक एक्सचेंज। श्योर है इसके बारे में? यस। कॉन्फिडेंट? Yeah. और ताला लगाने लायक है ये? पक्का। कंप्यूटर जी, सी, स्टॉक एक्सचेंज पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000। सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शेयर बाजार पर नजर रखती है, वो उसे नियंत्रित करती है। इंश्योरेंस इज IRDA, बैंक इंटरेस्ट इज RBI, स्पेस एक्सप्लोरेशन ISRO, ISRO। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछा था, अभी पूछूं बाद में पूछूं? नहीं, आप जब चाहें पूछ सकती हैं। सर अभी पूछ लूं? बिल्कुल। अभी जैसे ऐश्वर्या जी इज एक्सपेक्टिंग हिज चाइल्ड, सर आपने उनके मतलब जो भी मेल फीमेल आप दादाजी बनने वाले हैं, पोता या पोती के लिए कुछ नाम सोचा होगा? नहीं, मैंने सोचा कि पहले हो जाए, सर कुछ ना कुछ तो पहले वो फिर पता चलेगा कि पोता है या पोती है, फिर उसके बाद नामकरण करेंगे। तो कुछ तो सोचा होगा ना, मतलब लाइक पहले सोचते हैं ये रखेंगे ये रखेंगे। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। पक्का? लेकिन अगर आप कह रही हैं तो मैं घर जा करके आपका प्रस्ताव जो है वो जो माता पिता है उनको मैं दूंगा और उनसे कहूंगा कि हमारे सामने एक शिखा जी बैठी हैं, उनका ऐसा मानना है कि आपको एक नाम सोच करके रखना चाहिए। सर शिखा बोलो ना खाली। हाँ जी, खाली शिखा। क्यों शिखा जी कहने? बड़ा बड़ा फील होता है। हाँ तो आप हैं ही बड़ी। नहीं सर, आपसे बहुत छोटी हूँ मैं। नहीं, ऐसा मत कहिए। हमारे घर में जो आता है वो जी ही होता है। आप जितने भी लोग यहाँ आते हैं वो मेरे लिए आदर समान है, इसलिए आपको मैं जी संबोधित करता हूँ। चौथा प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? यस। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न शिखा जी आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या क्रिकेट में आउट होने का एक तरीका नहीं है? आप तो ऐसे सर हिला रहे हैं जैसे न जाने जहर दे दिया गया आपको। और आपके ऑप्शंस हैं ये: A, हिट विकेट, B, लेग बिफोर विकेट, C, स्टंप, या D, लेग साइड। डी लेग साइड। कॉन्फिडेंट है? ताला लगा दिया जाए? हाँ लेग साइड ही होना चाहिए। ओके कबीर जी, D, लेग साइड पे ताला लगाइए। गलत है। क्रिकेट के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है? बट इतना इंटरेस्ट नहीं लेती मैं। हिट विकेट नहीं सोचा आपने? नहीं, हिट विकेट नहीं होता है, पक्का है। कैसे मालूम? क्योंकि इतना देखा है, अभी वर्ल्ड कप फॉलो किया था, उससे पहले वाला भी फॉलो किया था, बट हिट विकेट नहीं है। स्टंप? स्टंप भी नहीं है। जब वो बॉल गिरते हैं तो स्टंप होता है तो आउट हो जाता है। बहुत परेशान लग रही हैं आप। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लेग साइड तरीका नहीं होता है। पांचवा प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। शिखा जी तैयार हैं? पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में पुरुष किरदार का नाम क्या है? कबीर जी, कैन वी हैव द सॉन्ग प्लीज? I hate you like I love you. I hate you like I love you, love you, love you. तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, तेरे प्यार ने कर दिया दीवाना, इस दर्द ने कर दिया दीवाना। आपके ऑप्शंस हैं ये: A, डिस्को फाइटर, B, डिस्को डांसर, C, डिस्को निंजा, या D, डिस्को किंग। ए डिस्को फाइटर। श्योर है? यस सर, मूवी देखी है मैंने। देखी हुई है? हाँ। फाइनल आंसर बताइए। सर ए डिस्को फाइटर। कबीर जी, A, डिस्को फाइटर पे ताला लगाया जाए। क्यों इतने परेशान हो रहे? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ₹80,000 जीत गई आप।
आई हेट यू लाइक आई लव यू फिल्म दिल्ली बेली दिल्ली से बेली। आमिर खान एज द डिस्को फाइटर। फाइटर। आमिर खान को पसंद करती हैं आप? ये गाना मुझे नहीं इससे- देखिए, आमिर खान की बात कर रहे थे आप करके चुप हो गई। वो एक चीज याद आ गई थी इसलिए। जी क्या याद आ गए? मैंने सोचा कि Actually- आप शायद पतिदेव के हाँ, उनसे सामने। रिलेटेड ही है। अच्छा, उन्हीं से related। वो एक्चुअली ये जो गाना है आई हेट यू आई लाइक यू, जब हम दोनों की लड़ाई होती है तो मैं यही बोलती हूँ आई हेट यू बट आई लाइक यू। फिर दोबारा से। अच्छा, ये सही बोल रही है या गलत बोल रही है? सही बोल रही है, सही बोल रही है। सही बोल रही है। आप इस बात को मान जाते हैं कि आई हेट यू बट आई लव यू? वो रिपीट में यही बोलते हैं। वो भी रिपीट करते हैं? यानी कि तब आप दोनों में झगड़ा होता है तो आप एक गाना गाती हैं और उधर से वो भी एक गाना गाते हैं। नहीं गाना नहीं, ऐसे ही यू नो व्हाट आई हेट यू वो आगे से बोलते हैं बट लेकिन अगर गा करके एक दूसरे को, अगर आपको भी गा करके उनको बोलना होता है तो कैसे करती हैं आप? आई हेट यू लाइक आई लाइक यू। मान्यवर आप उत्तर दीजिए। आई हेट यू लाइक आई लव यू। और शिखा जी, हेट यू लव यू बहुत हो गया, अब छठा प्रश्न आ रहा है और ये दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। ये आपका मनचाहा पड़ाव है, इसे पार कर जाइए तो कम से कम आज आप यहां से 1,60,000 ले जाइएगा और श्रीमती जी से आपको छुटकारा हो जाएगा। छठा प्रश्न शिखा जी, 1,60,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है? ऑप्शंस रखता हूं आपके साथ और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इसोफिगस, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या डी लार्ज इंटेस्टाइन। ये नहीं हो सकता। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक। सो बी स्टमक। आपको श्योर होना चाहिए, 22 सेकंड रह गए हैं। इसोफिगस, स्टमक, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। श्रीमती टिक टिकी शांत कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करें? फोन अ फ्रेंड। ऑलराइट। कबीर जी, शिखा दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। 3 नाम आपने दिए थे शिखा जी, क्या लगता है किसके पास सही उत्तर होगा? ख्याति के पास। ऑलराइट कबीर जी, ख्याति शर्मा को फोन लगाया जाए। आपकी मित्र हैं ये? शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओह, हेलो। ख्याति शर्मा जी हाँ जी सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। ओह हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया। जी, आपकी मित्र जी, शिखा सर। जी वो मेरे हाँ जी। सामने हॉट सीट पर आ गई हैं ओह, बहुत बढ़िया सर। और ये 80,000 रुपए जीत चुकी हैं ख्याति जी, ओके। और आप इनकी मदद कर दीजिए, ये जीत जाएंगे 1,60,000। बिल्कुल सर। अगली आवाज होगी शिखा की हाँ जी। और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड उत्तर देने के लिए। अगली आवाज शिखा की। शिखा, आपका समय शुरू होता है अब। ख्याति, इसमें हाँ जी। से ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? भोजन नलिका, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव। स्मॉल इंटेस्टाइन। श्योर है ना? या। लॉक कर दूं? यस पक्का ना? देख ले, यस, बिल्कुल लॉक कर दे। सोच ले भी दोबारा, अभी टाइम है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड दिस फूड पाइप। इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर श्योर। ओके चल Okay. ठीक है। ओके ओके, बाय बाय, गुड लक। ख्याति के साथ। ख्याति के साथ जाएंगे। यस। ख्याति कह रहे हैं सी स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉक कर दिया जाए। Yes. कंप्यूटर प्लीज लॉक सी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ख्याति इज एब्सोल्युटली राइट। 1,60,000 रुपए और ये रहा आपका चेक और 1,60,000 आप यहां से अवश्य ले जाइए। वेल प्लेड थैंक यू सर। शिखा। एक स्वस्थ इंसान में ये 20 साल की उम्र में लगभग 5 मीटर लंबा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि ये बड़ी आंत से लंबा होता है मगर कम डायमीटर होने के कारण इसे छोटी आंत कहा जाता है। ऑलराइट, क्या कीजिएगा 1,60,000 रुपए? अभी डिसाइड नहीं करा। सोचा नहीं है? देखते हैं, अभी कुछ एक रिलीजियस पर्पस के लिए पहले सोच रखा था कि अगर
हॉट सीट पे आती हूँ, जितनी भी अमाउंट जीतूंगी, वेदर इट्स 5,000, वेदर इट्स 10,000 और 5 करोड़, उसका जो फर्स्ट हिस्सा है मैंने कहीं सोचा हुआ है कि एक रिलीजियस पर्पस के लिए देना है, तो उसमें से जो बचेगा देखेंगे। ऑलराइट, अब आपके सामने प्रश्न आएगा 7वां, ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? यस। अब श्रीमती टिकटिकी की नदारत वो नहीं आपको परेशान करेंगी। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी फिल्मी हस्ती अभी तक कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विनोद खन्ना, बी शत्रुघ्न सिन्हा, सी धर्मेंद्र या डी प्रकाश झा। शत्रुघ्न सिन्हा जी तो हैं, और धर्मेंद्र जी ने भी कुछ हुआ था इंसिडेंट्स जो मुझे याद आ रहा है, न्यूज़ में मैंने पढ़ा है। विनोद खन्ना जी आई थिंक लोकसभा इलेक्शन नहीं जीते हैं। सर डी प्रकाश झा। आप कह रही हैं डी प्रकाश झा, फाइनल आंसर बताइए। क्या करूं? एक मिनट। लोकसभा इलेक्शन, यस सर। कमेरे जी, डी प्रकाश झा पे ताला लगाया जाए। जानते हैं ये कौन है? हाँ, दे डायरेक्ट मूवीज, अभी उनकी लास्ट आई है आपके साथ ही, आरक्षण। जी, सही जी। बोल रहे हो ना? ये प्रश्न था ही नहीं। बट आई है ना, ये है ना? हाँ, ये तो है। अभी देखी नहीं थी। आपने देखी? अभी नहीं देखी थी सर, अभी जाके देखूंगी वो। सर आंसर बता दो प्लीज फटाफट। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, प्रकाश झा। राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। और 3,20,000 रुपए आपका आ गया। थैंक यू सर। Prakash Jha contested as an independent candidate from Betia 2004 में, as LJP candidate from West Champaran in 2009. However, he lost both the times. अब आगे बढ़ते हैं शिखा जी। सर जी जी। सर एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ ट्रेडिशन है, उन लोगों ने आपके लिए मैसेज भेजा है, बहुत सिंपल सा है। मेरी फैमिली का क्या एक ट्रेडिशन कह लो, एक हम लोगों ने कस्टम बना रखा है मेरे मायके में और मेरे ससुराल में। मेरे मायके में व्हेन वी पुट अप द फोन, व्हाटएवर वी स्टार्टेड टॉकिंग, वी डू राम राम। Okay. सो आई वांट एक बार पूरे मेरे मायके के लिए, एवरीवन, और जितने मेरे गुरुजी हैं सब लोगों के लिए एक बार हाय करके, वेव करके राम राम बोल दीजिए। जितने भी इनके मायके में हैं, ससुराल में हैं, ससुराल वालों के लिए अलग और है सर। जितने लोग हैं सब, उनको हाय राम राम। सर अभी मेरे ससुराल में वी आर राधा स्वामीज। अभी राधा स्वामी भी बोलना है? हाँ सर, प्लीज। हाय राधा स्वामी। थैंक यू सर। और भी कोई गुरु स्वामी है क्या अभी? बस। सर बाकी बचे हम तो आ गए। जी जी, ओके ओके। और अच्छा जी, 8वां प्रश्न डालता हूं आपके सामने, और ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। RIL की पेट्रोलियम रिफाइनरी गुजरात में कहां स्थित है, जो कि विश्व की बड़ी रिफाइनरीज में से एक है? और ये रहे आपके ऑप्शंस: ए जामनगर, बी भावनगर, सी जूनागढ़ या डी अहमदाबाद। अहमदाबाद नहीं है, मैं वहां रह के आई हूँ, मुझे पता है। okay. जामनगर या जूनागढ़ बताएं क्या है यार। सही उत्तर आपको देंगे 6,40,000। गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 160 पे। 2 लाइफ लाइन है आपके पास। एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। थोड़ा टाइम और गुजरात में रह लेती तो पता चल।
I'll take the expert advice. कंप्यूटर जी, शिखा अपनी तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। श्री बोरिया मजुमदार, आपकी बारी आ गई एक बार फिर। क्या लगता है आपको बोरिया? Unfortunately, I will not be able to help you, Shikha. I mean, I'm not sure, so I सर will कहीं not. भी आइडिया भी नहीं है No, I will because you stand to lose money. मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहता। सर, बट आप मेरे को कुछ कुछ हिंट सो दैट मैं अगर डबल डिप भी लूँ तो कहाँ किसके बीच में लूँ? You know, again, मैं श्योर नहीं हूँ। आप रिस्क ले सकते हो, मैं नहीं रिस्क ले सकता because I, as expert, मैं आपको गलत सजेशन नहीं देना चाहता। ओके बोरिया, थैंक यू सो मच। सर अल्टीमेटली शिखा, आपको अब बताना पड़ेगा, लाइफलाइन ले सकती हैं या आप क्विट कर सकती हैं। 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं। सर आई वोंट क्विट, आई वोंट क्विट। क्या करना चाहेंगे? RIL की पेट्रोलियम रिफाइनरी गुजरात में कहां स्थित है, जो कि विश्व की बड़ी रिफाइनरीज में से एक है? A जामनगर, B भावनगर। सर जामनगर। फाइनल आंसर? यस सर। कंप्यूटर जी, A जामनगर पर ताला लगाइए। सर अब बता दो प्लीज। सही है। जामनगर इज द राइट आंसर। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। ये लीजिए शिखा। अभी मैं एक शेयर और। करूंगी मेरे को आंसर कैसे आया। अभी मैंने आइस क्लोज किया और मेरे को एकदम लगा कि मैंने CNBC में कहीं एक न्यूज़ सुना था, जामनगर की ये रिलायंस की रिफाइनरी, तो याद आ गया। पहले कंसंट्रेट करती तो लाइफलाइन वेस्ट नहीं जाती। आप अद्भुत हैं। सो वन एंड ओनली। वन एंड ओनली। ये आज निश्चित हो गया है। मैडम, आपसे मिलके मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सर। अभी शांत हो जाइए एकदम। ओके। आंख बंद कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, स्टॉक ब्रोकिंग भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, पतिदेव को भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। उनको नहीं बोल सकती। नहीं नहीं, वो है, वो आपके मतलब अभी गेम के लिए। सर ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ माय लाइफ। मैडम ये बताइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर उसका रीजन है कि ही इज द अमिताभ बच्चन ऑफ माय लाइफ। सर रीजन है, मैं देती हूँ। हाँ, जी, जी, मैंने बताइए। इंट्रोडक्शन में भी दिया था। संक्षेप में दीजिएगा। अच्छा हाँ, थोड़ा बस एक लाइन में दे दूंगी कि सर जैसे आप 6 फीट और जया जी छोटे हैं, सेम इज वो और मैं 6 फीट एंड 5'2", तो वही अमिताभ बच्चन है। इस वजह से है ना। हाँ बस हाँ सर, अभी जैसे आपकी और जया जी की जोड़ी इज लाइक वन ऑफ द सक्सेसफुल मैरिड कपल है, जी जी जी, तो हम लोगों को वैसा आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद, बड़ी कृपा है आपकी। नवा प्रश्न अब देने जा रहा हूं। 12,50,000 रुपए का अगला प्रश्न है। शिखा जी तैयार हैं आप? Yes, sir. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी रूसी खिलाड़ी 2011 के फ्रेंच ओपन महिला डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा की पार्टनर थी, जो कि सानिया का पहला ग्रैंड स्लैम डबल्स फाइनल था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: मारिया किरिलेंको, बी नादिया पेट्रोवा, सी एलिना वेस्नीना, या डी अनास्तासिया पिवोवारोवा। सर एक बार जब आंसर्स आते हैं तो ऐसा लगता है वो तारे जमीन पे वो जो होता है ना डेलेक्सीसिया, सब ऐसे उछल उछल के आ रहे हैं। आते हुए सब सिंगल्स की प्रिपेयर करके आई हूँ, डबल्स का करके ही नहीं आई। सर फ्रैंक आंसर दे रही हूँ मैं, सीरियसली बोल रही हूँ। और डबल डिप जैसी लाइफलाइन बची है, क्या यूज करूँ इसका भी? अभी कंसंट्रेट करती हूँ, मे भी कुछ निकल आए। सॉरी सर। मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं।
बोल तो आप रही है मैडम। सर जो अंदर होता है मैं वही बोलती हूँ। हाँ, नहीं, वही। मतलब बहुत फ्रैंक लड़की हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। अगर आपका उत्तर सही हो जाता है तो आप 12,50,000 जीते हैं। अगर गलत हो जाता है तो आप नीचे आ जाइएगा 1,60,000। गणपति पापा क्या करूं? सर मैं क्विट करूंगी। फाइनल उत्तर दीजिए, आप क्विट करना चाह रही हैं? सर मैं क्विट करूंगी। कबीरा जी, शिखा ने निर्णय ले लिया है, वो गेम को क्विट करेंगी। 6,40,000 रुपए आप जीत रहे हैं शिखा जी। बिग हैंड फॉर हर एंड वेल प्लेड शिखा। हमें बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। सी। किसी एक को गेस कीजिए आप। सी। ये बिल्कुल सही उत्तर होता यदि आपने इसे खेला होता। एलिना वेस्नीना, ये सानिया का पहला महिला डबल ग्रैंड स्लैम फाइनल था। सानिया एंड वेस्नीना लॉस्ट टू एंड्रिया एंड लूसी ऑफ द चेक रिपब्लिक इन द फाइनल। ठीक है सर, इट्स ओके। 6,40,000 आप पार्ट जीत ऑफ गए द हैं। गेम। कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा खेली और आपके साथ मिल करके, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। Big hand. Will you be able to get down? Yeah. Give me a hand. You okay? Yeah. तालियां बजती रहनी चाहिए लोगों के। It's like, thank you so much. Thank you very much. Come. गेम को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। हमारे पास अब बचे हैं 3 कंटेस्टेंट्स और इनके साथ देखते हैं कौन वहां हमारे साथ हॉट सीट पर आकर के बैठेगा। कंटेस्टेंट्स रेडी? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले से शुरू करते हुए 2011 की इन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को उस क्रम में रखें जिस क्रम में ये हुई हैं, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपकी स्क्रीन पर। A. London riots. B. Osama's death. C. Tsunami in Japan. D. Hurricane Irene in USA. लंदन के दंगे, ओसामा की हत्या, जापान में सुनामी। D. अमेरिका में हरिकेन आयरीन। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ? C. सुनामी इन जापान। फिर बी ओसामा's डेथ, उसके बाद ए लंदन में राइट्स और अंत में डी हरिकेन आयरीन इन यूएसए। ये सही क्रम है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिए। केवल एक, वीणा जैन। आइए वीणा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए वीणा जी। Big applause, ladies and gentlemen. All right. अब देवी और सज्जनों, मेरे सामने बैठ गई हैं मुंबई से आई 24 वर्षीय डॉक्टर वीणा महेंद्र जैन, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग जैसी थ्रिलिंग एडवेंचर्स ये करना चाहती हैं और इनका मानना है कि इनके हाथ बहुत क्रिएटिव हैं। स्काई डाइविंग, रिवर राफ्टिंग, क्यों? मुझे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। जैसे मुझे अम्यूज़मेंट पार्क्स में भी एडवेंचरस राइड्स होती है तो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। आई मीन जो थ्रिल, जो एक्सपीरियंस होता है थ्रिलिंग, वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये सारे स्पोर्ट्स करना चाहूँगी। स्काई डाइविंग तो बहुत ही खतरनाक। खतरनाक तो होता है लेकिन उसमें जो एडवेंचर बहुत मुझे अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है। आप यहाँ किसके साथ आई हुई हैं? मेरे मम्मी पापा आए हैं। माता पिता, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? महेंद्र जैन। इनके मुंह से ये सब बातें सुन के आपको डर नहीं लगता या ऐसा नहीं लगता कि आपको इनको अनुमति नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप
सहमत हैं कि ये जो भी करना चाहें करें? ये जीवन में जितना आगे कर सकती है। जी जी जी। तो अब चलते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे, आपकी क्रिएटिव, क्या क्या क्रिएट करती हैं आप? म्यूज़िक एक शौक है, फिर पेंटिंग्स है, और मुझे खाली समय व्यर्थ करना अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी मतलब मिले तो उसको मैं पेंट करूँ या कुछ भी क्रिएटिव। ज़्यादा लिखना पोएम वगैरह तो मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन ड्राइंग, क्राफ्ट्स, एनीथिंग। म्यूजिक सीखा आपने? जी, मैंने सीखा है। कहाँ पर? यहीं मुंबई में? मुंबई में ही सीखा है। पियानो बजाना? पियानो बजाना, ओके। कैसियो बजाना, कीबोर्ड। ओके वीना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे पास आपका एक वीडियो है और हम चाहेंगे कि वो सब दर्शक जो है हमारे उसे देखें। मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के सभी लोग मुस्कुराएं। इसीलिए मैंने डेंटिस्ट्री को अपना प्रोफेशन चुना है। बचपन से ही मैं जब भी अपने डेंटिस्ट के यहाँ जाती थी, उन्हें काम करते हुए देखती थी, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मैं भी इसी फील्ड में आऊँगी। मुझे आज भी याद है जब वो पहला दिन, मैं काफ़ी नर्वस थी कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, पर जब मैंने पेशेंट को चेक किया तो मुझे काफ़ी एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन आया कि शायद मैं कर सकती हूँ। हमारे परिवार में वो पहली डॉक्टर है और उसने अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाया था, जो बचपन से ही लक्ष्य बनाया था, उसको प्राप्त किया। मैं जब भी किसी पेशेंट को दर्द में आते हुए देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर जब वो मेरी क्लिनिक से ट्रीटमेंट करवा के मुस्कुराता हुआ जाता है तो मुझ में एक सेटिस्फैक्शन सा होता है कि मैंने आज किसी के लिए कुछ अच्छा किया। मेरा एक सपना है कि मुंबई में मेरा एक क्लिनिक हो। इस क्लिनिक के जरिए मैं चाहती हूँ कि एडवांस डेंटल टेक्नोलॉजीज में अपने देश में ला सकूँ और उसे आम जनता तक पहुँचा सकूँ। हमारे देश में एडवांस टेक्नोलॉजीज तो काफ़ी हैं, लेकिन आज वो हर इंसान तक नहीं पहुँची है, तो उसे हर इंसान तक पहुँचाने का मेरा एक सपना है जो मुझे लगता है केबीसी मेरी मदद करेगा पूरा करने में। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ से ढेर सारी रकम जीत करके जाएं, अपना क्लिनिक खोलें और जितना भी एडवांस्ड इक्विपमेंट आप लाना चाह रहे हैं देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए, वो सफल हो। देवियों सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का, और मैं आग्रह करूंगा अब कंप्यूटर जी से कि वो हमें बताएं कि वो विजेता कौन है। सुरेंद्र कुमार, ये मेरठ से हैं। कंप्यूटर जी, सुरेंद्र कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो सुरेंद्र कुमार जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आपको हमारी बहुत सारी मतलब शुभकामनाएं आपको सर। जी जी, और मैं भी आपको शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ और आपको बधाई भी देना चाह रहा हूँ। जी सर। बधाई इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं घर बैठे बैठे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र मोहन जी, आप मेरठ में हैं और क्या कर रहे हैं मेरठ में? सर मैं मेरठ में सर्विस करता हूँ। ओके ओके, अब समय आ गया है जैकपॉट प्रश्न का। जी सर। अगर आपने आज उसका सही उत्तर दे दिया जी सर, तो इसके लिए आपको 3 लाख और मिलेंगे। जी सर। यानी जी सर। सही उत्तर जैकपॉट प्रश्न पर देने के आप 4 लाख रुपए जीत सकते हैं। सर मैं बिल्कुल खेल लूंगा। खेलेंगे आप? जी सर। प्रश्न है सुरेंद्र कुमार जी, इनमें से कौन सा शहर जी भौगोलिक रूप से लगभग भारत के बीच में स्थित है? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये। जी। ए नासिक, बी नोएडा, सी नेल्लोर या डी नागपुर। सर डी नागपुर। श्योर है? जी 100% श्योर है। ओके कंप्यूटर जी, डी नागपुर पे ताला लगाइए, बताइए सही है ना? बिल्कुल सही उत्तर। सुरेंद्र कुमार जी, आप जीत गए हैं 4 लाख रुपए घर बैठे बैठे। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, आप घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए एक सवाल, और वो सवाल यह है, इनमें से किस फिल्म में मुख्य नायक की दोहरी भूमिका निभाई है? मुख्य नायक ने दोहरी भूमिका निभाई है और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए चांदनी चौक टू चाइना, बी व्हाट्स योर राशि, सी काइट्स या डी कमीने। उत्तर दीजिए और घर बैठे बैठे जीतिए 1 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर।
मेरे सामने विराजमान है वीना जैन। ये एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्टी, और ये यहीं मुंबई की हैं। ऑलराइट वीना जी, गेम के रूल्स आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और धीरे धीरे आप जाएंगे 5 करोड़ पर। 4 लाइफ लाइन्स हैं, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। और अब आपको डालना है आपका मनचाहा पड़ाव। कहाँ डालना चाहेंगे आप? मैं छठे प्रश्न। सभी आकर के छठे प्रश्न पे अटक जाते हैं। ओके, छठे प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं वीना जी। 1,60,000 रुपए। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं पंचकोटि महामणि। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस जीव के खुर में नाल लगाया जाता है? नाल। आपके ऑप्शंस हैं ए काउ, बी कैमल, सी हॉर्स, डी गोट। सी हॉर्स। लॉक कर दिया जाए इसे। कंप्यूटर प्लीज लॉक सी हॉर्स। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए। नाल रगड़ से बचने के लिए घोड़े की टाप के नीचे लगाया जाने वाला एक चंद्रमा के आकार का लोहे का टुकड़ा है। कई बार घोड़े की जो नाल है उसे गुड लक साइन समझकर लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन लगाते हैं। 5,000 के विजेता हो गई हैं आप। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। ऑलराइट वीना जी, 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सोनिया गांधी वरुण गांधी की रिश्ते में क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ये। ए मामी, बी ताई, सी मौसी या डी बुआ। डी ताई। श्योर है? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, बी ताई पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गए। वरुण गांधी संजय गांधी के पुत्र, संजय गांधी राजीव गांधी के छोटे भाई, संजय और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए। अगला प्रश्न वीना जी, ये रहा आपके सामने। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर किस खेल में कौरवों के हाथों अपना राजपाट हार गए थे? और आपके ऑप्शन है ये। ए मल्ल युद्ध, बी गदा युद्ध, सी शतरंज या डी चौसर। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर चौसर लग रहा है। कौरवों के हाथों अपना राजपाट हार गए। ये डी चौसर लग रहा है। श्योर है? आई थिंक यस, डी चौसर। ओके कंप्यूटर जी, डी चौसर पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं। 20,000 जीत गए आप। थोड़ी सी नर्वस थी आप, लेकिन सही उत्तर आपका बिल्कुल। जुए में हारने के बाद दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था और चौसर बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। अब अगला प्रश्न आएगा जो दे सकता है आपको 40,000 रुपए। लेकिन उससे पहले वीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई? यहीं मुंबई में? जी, मेरी शिक्षा मुंबई में हुई है। किसी मेडिकल कॉलेज में? जी, यहाँ पे मुंबई में, नवी मुंबई में एक कॉलेज है, तेना डेंटल कॉलेज। मैं वहाँ से पास आउट हुई हूँ। मैंने BDS वहीं से किया है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी वहीं से। ओके ओके। ये कितने साल लगते हैं इसको? ये एक कोर्स 5 साल का है जिसमें 4 इयर्स हम एग्जाम्स देते हैं और 5th ईयर। हाँ। और 1 साल प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल्स होते हैं जी, तो क्या जीव प्राणियों पर आप करते हैं? जी, डेंटी फर्स्ट 2 इयर्स जो होता है वो ऐसे एनाटॉमी में जैसे ह्यूमन डेड बॉडीज से स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर। उसके बाद 3rd ईयर में जाके प्रैक्टिकली हमको पेशेंट्स के साथ वर्क करने मिलता है। उसके पहले हम ऑब्जेक्ट्स पे, डमी मॉडल्स पे करते हैं। उसमें एनिमल्स नहीं होते हैं जी, नो एनिमल्स इन्वॉल्व। डेड बॉडीज। यस। फर्स्ट डे तो शायद उस दिन आके मैं खाना नहीं खा पाई थी। ओह गॉश जी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ओके वीना जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 40,000 रुपए। चारों लाइफ लाइन्स आपकी जीवित हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वीना जी। हवा में विमानों की दिशा और दशा जानने के लिए रडार सिस्टम इनमें से किससे जानकारी हासिल करता है?
और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सीस्मिक वेव्स, बी माइक्रोवेव, सी रेडियो वेव्स या डी इंफ्रारेड वेव्स। सिस्मिक वेव्स, माइक्रोवेव्स नहीं है, एंड इट्स रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स हो सकता है, नॉट श्योर। श्योर होना चाहिए आपको। नहीं, सीस्मिक वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड। 18 सेकंड रह गए। आई लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। ऑडियंस, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। हवा में विमानों की दिशा और दशा जानने के लिए रेडार सिस्टम इनमें से किससे जानकारी हासिल करता है? ए सीस्मिक वेव्स, बी माइक्रोवेव्स, सी रेडियो वेव्स या डी इंफ्रारेड वेव्स। और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 51%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाएंगे आप। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, सी रेडियो वेव्स पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड, वेल डन। रेडार, RADAR, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है के तहत दृष्टि की सीमा से परे वस्तुओं को खोजने के लिए और उनके खिलाफ रेडियो तरंगों के माध्यम से दूरी का निर्धारण करता है। ओके, 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं डॉक्टर वीना जैन जी। अब आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पर। यह देगा आपको 80,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। फिल्म वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? देखती हूँ, बहुत सारी कि नहीं, डेंटिस्ट्री में ही आपका सारा समय निकल जाता है? नहीं देखती हूँ, पर बहुत नहीं देखती हूँ। बहुत नहीं देखती है। चलिए देखें आपकी जानकारी इस प्रश्न के सहायक बनती है या नहीं। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। अपन को एक बॉडी चाहिए। बॉडी? अरे किसका बॉडी भाई? अरे वो जो यहाँ इधर ऑपरेशन सिखाते ना काट के, पैसा बॉडी। अरे भाई ये कहाँ मिलेगा ये बॉडी? अरे मेरे को क्या मालूम, कैसे भी लेके आ। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं और वो ऑप्शंस हैं: ए लगे रहो मुन्ना भाई, बी वास्तव, सी मुन्ना भाई MBBS या डी डबल धमाल। सी मुन्ना भाई MBBS। फाइनल आंसर? जी श्योर। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि शायद आपने सही उत्तर दिया है। सी मुन्ना भाई MBBS पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। संजय दत्त, मुन्ना भाई MBBS। बहुत 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 स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। अब वीना जी तैयार हो जाइए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं, 3 अभी भी बाकी हैं। और छठा प्रश्न जो कि आपका मनचाहा पड़ाव है वो आ गया है। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। 1,60,000 रुपीज। 6 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान और किसकी कहानी का वर्णन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पद्मिनी, बी संयोगिता, सी अहिल्याबाई या डी रूपमती। बी संयोगिता। बी संयोगिता? जी। श्योर है? जी। फाइनल आंसर? जी। ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, बी संयोगिता पे ताला लगाइए। अरे it's the right answer. Well played. Dr. Jain, ये आपका। ये कविता चंद बरदाई की है और 12वीं शताब्दी के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी का ये वर्णन करती है। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने और आप पहुंच गए। तो देवी और सज्जनों, यहाँ आज का समय हमारा समाप्त होता है। सबसे पहले कि हम आपसे आज्ञा ले, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री
बोरिया मुदुमजार को, जो कि हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर थे। बोरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बिग हैंड फॉर बोरिया मुदुमजार। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू। और अब जाने से पहले हमारी जो परंपरा है, चंद केबीसी छंद, हंसी मजाक का मौका। और कविता है ये कि पप्पू लौटा इम्तिहान से हुआ बहुत नाराज, बोला केबीसी के कारण ही पेपर बिगड़ा आज। मम्मी बोली क्या बोल रहे हो, कुछ है तुमको होश, केबीसी हमारा ज्ञान बढ़ाता, उसे दे रहे दोष। बोला वैसे प्रश्न सरल था, सबने सही बताया, पर 6:40 का दुगना मैंने 12:50 लिख दिया। जैसे हर फुल स्टॉप के बाद एक नया वाक्य शुरू होता है, उसी तरह नए हफ्ते में हम फिर मिलेंगे आपसे नवरात्रि के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्या है? जी 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 जी। जिस देश ने जय जवान जय किसान का नारा दिया हो, उस देश में संजय जैसे एक किसान को जिंदगी नहीं बल्कि मौत को गले लगाना पड़ा। बहुत ही दर्दनाक बात है। मेरे बच्चों को पढ़ाकर बहुत बड़ा करना चाहती हूँ सर। उनके लिए सब मैं, मेरी खुशी जो है उनको अर्पण करना चाहती हूँ मैं। लता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ। मैं साक्षात माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से मनाती हूँ कि आप अमर हो जाएं। बहुत 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 शुक्रिया। आपके पास यदि थोड़ा सा समय हो तो बहुत पुरानी फिल्म थी महल, उसकी मैं एक लाइन आपको समर्पित करना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। आपके सामने राजा है आपका मनचाहा पड़ाव का प्रश्न, इसे जल्दी से उत्तर दीजिए। इनसे आप मुक्ति पाइए। जो श्रीमती टिकटिकी जी हैं, आशीर्वाद। धन्यवाद। आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपसे ले रहा हूँ। आप 70 वर्ष के हैं, मैं 2-3 महीने में वहां प्रवेश करने जाऊंगा। आप 50 के हैं या 70 के हैं? 50। आशीर्वाद आपको मेरा। चौथी या पांचवी में जब था तो हमारे क्लास में एक लड़का था, पीछे बैठता था, एकदम सब बड़ा था साइज में, और फिल्म देख के आता था अमिताभ बच्चन का, मतलब आपका। वो फिल्म देख के आता था और पीछे स्टोरी सुनाता था एकदम। मैंने वो तूफान फिल्म देखा, बोले आया तूफान भागा शैतान बोलता था वो बोलेगा अमिताभ बच्चन। तो मैं सोचूं यार अमिताभ बच्चन ये औरत है और इतनी किससे मारती है लोग। लिंगराज जी, कितने वर्षों तक आपके मन में ये चलता रहा कि मैं एक नारी हूँ? ये जल्दी जल्दी में मेरे गांव वालों को, थोड़ा रायला गांव और मांडलगढ़ मेरा ससुराल है, उनको याद कर लीजिए। हाँ जी, रायला गांव के रहने वाले निवासी और मांडलगढ़ वाले, मांडलगढ़ निवासी और आपके ससुराल सतीश कुमार जी के ससुराल के जितने हैं लोग। नहीं सर, वो जो मेरा एक जो साड़ू है उनकी पत्नी है रामकन्या। इनके जो साड़ू हैं, उनकी पत्नी है रामकन्या।